चल, अब ये ऐसा अश्रुत्वा केवल ज्ञानी, इसका नाम ही दे दिया है अश्रुत्वा केवल ज्ञानी, क्योंकि वो बिना सुने केवल ज्ञानी हुआ है ना। हाँ, समझ में आ गया अभी उसको अश्रुत्वा क्यों कहा गया। उसने केवली भगवान से धर्म सुना नहीं, केवली भगवान के पास दीक्षा ली नहीं है। दीक्षा तो शायद ली होगी लेकिन धर्म नहीं सुना है, और उसको अपने आप ये केवल ज्ञान हो गया है। हो सकता है कि दीक्षा ना ली हो दीक्षा और केवल ज्ञान ऐसे भी हुआ हो, पॉसिबल है ना। हाँ, भरत राजा और सबको तो हुआ ही है ऐसे ही, बहुत सारे राजाओं को हुआ था, बराबर। बराबर। हाँ, तो अब हमको ये समझना है कि ऐसे केवल ज्ञानी को, जिनको यहाँ केवल ज्ञानी तो कहा ही गया है, तो ऐसे अश्रुत्वा केवल ज्ञानी क्या केवली भगवान के बताए हुए धर्म का व्याख्यान कर सकता है। मतलब अब वो सबको व्याख्यान करके समझा सकता है कि केवल ज्ञान के बाद ये क्या है, कैसे उसका केवल ज्ञान हुआ। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, उसको रास्ता नहीं पता है कैसे हुआ है, लेकिन उसको हो गया है, बराबर। हाँ, रास्ता नहीं पता है कि भाई संसार ऐसा है ऐसा है ऐसा। जैसे हमको ये सारे केवली भगवंतों ने जो आगम लिख कर दिया है उसमें ये सब चीज नहीं है कि उपन्नेवा विग्मेवा धुएवा है, कुछ भी बताओ नहीं, वो भगवंत बता रहे, तो इसको तो पता ही नहीं है ना कि कैसे हुआ है, संसार कैसा है, संसार नहीं रहने जैसा, कुछ नहीं मालूम उसको। इसीलिए वो खाली कोई पूछेगा प्रश्न तो उत्तर देगा, और उत्तर देने में तो हर चीज वो देखकर या दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा। कोई पूछे कि भाई मेरे कितने भव बाकी, तो वो देखकर बता देंगे। कोई पूछेगा कि भाई मेरे अंदर मिथ्यात्व है कि नहीं, तो वो बता देंगे, लेकिन उसको रास्ता पता हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, हाँ, तो इसीलिए इसको रास्ता नहीं पता है, और रास्ता नहीं पता होने के कारण जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका ही जवाब देंगे, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आया। हाँ, हाँ, अब आगे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हुआ है कि वो चलो एक प्रश्न का उत्तर करता है, या एक व्याकरण यानी कि एक प्रश्न का उत्तर वो सिर्फ देता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब आगे ये प्रश्न हुआ है, अब आगे ये उनको प्रश्न हुआ है कि क्या वो प्रवज्ञा देता है, वो दीक्षा देता है, वो किसी को मुंडित करता है, कर सकता है। तो जाहिर है भाई दीक्षा तो ले ली है तो प्रवज्ञा की तो बात आनी ही आनी, आएगी ना, आएगी। क्योंकि अब तो उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी। देखो एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही केवल ज्ञान हो जाएगा ना, किसी भी श्रावक को या किसी भी व्यक्ति को सीधे देव आएंगे, केवल ज्ञान का महोत्सव करेंगे और उनको दीक्षा के कपड़े देंगे और देंगे। क्योंकि केवल ज्ञानी बनने के बाद अब वो बिना दीक्षा लिए रहना उसको अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अब तो उसको सारे जीवों की रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए अब वो उसको दीक्षा तो उसको लेनी ही लेनी, दीक्षा तो उनको मिलेगी। मगर अब दीक्षा लेने के बाद अब जब उनको बाकी कोई चीज या कोई बातें नहीं करनी है तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई सवाल के जवाब देते रहेंगे, राइट। हाँ, किसी ना किसी के सवाल का जवाब वो देते रहेंगे। अब वो सबके सवालों के जवाब वो देते हैं। आओ, क्या वो सिद्ध होता है या सब दुखों का अंत करता है। अब केवल ज्ञानी हो गया तो सिद्ध तो होंगे ही ना। हाँ, तो सिद्ध तो वो होंगे ही। हाँ, वो सिद्ध जरूर होते हैं। अभी एक और प्रश्न दिया है परमात्मा ने, गौतम स्वामी ने, कि क्या वो प्रवज्ञा दे सकते, दीक्षा दे सकते किसी और को। नहीं, वो दीक्षा और प्रवज्ञा के लिए सिर्फ उपदेश देते, खुद नहीं देते।
क्योंकि दीक्षा उन्होंने ऑफिशियल तो ली नहीं है, वो देव आए और कपड़े दिए हैं तो दीक्षा के कपड़े पहन लिए, बराबर। बराबर। अभी तक कोई उनको ऊपर ऐसा तो गुरु मिला नहीं कि जो जिन्होंने इनको दीक्षित किया होगा। तो दीक्षा कैसे ले या कैसे दे, जब उन्होंने खुद ना ली हो तो वो चीज तो वो दूसरों को नहीं देंगे ना। नहीं। हाँ, कहीं भगवंत मिल गए या केवली भगवंत मिल गए तो वो दीक्षा ले ले, वो अलग बात। लेकिन जब तक कोई और मिलेगा नहीं, वो खुद दीक्षा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। समझ में आ गया? तो केवल ज्ञानी ऐसे भी बन गए और आप सबको दीक्षा दे पाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। बताओ, अपने आप केवली बन के कोई किसी को दीक्षा ना दे पाओ, किसी को उपदेश ना दे पाओ, तो हमको तो वही लगेगा ना कि क्या मतलब हुआ। यही सोच आएगी, बराबर। बराबर। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, धर्म में सब चीज मर्यादा में रह के ही करनी पड़ती है, बराबर। बराबर। हाँ, तो अगर हम ये मर्यादा को लोप करें तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आइए अब आगे जाइए। तो वो सिद्ध होते हैं, सर्व दुखों का अंत भी करते हैं। क्या वो ऊर्ध्व देश में होते हैं, अधो देश में होते हैं, तिर्यक देश में होते हैं? कहाँ होते हैं? तो ना ऊर्ध्व में होते हैं ना अधो में होते हैं। तिर्यक देश में, अधो देश में भी, सॉरी, ऊर्ध्व में भी होते हैं, अधो में भी होते हैं, तिर्यक देश में भी होते हैं। ऊर्ध्व देश में भी होते हैं, अधो में भी होते हैं, तिर्यक भी होते हैं। शब्दापाती, विकटापाती, गंधापाती माल्यवन पर्वतों में और वृत्त वेताड़े पर्वतों में होते हैं। संहरण की अपेक्षा सोमवस वन में भी होते हैं, अगर उनका अपहरण कर दे, और पांडक वन में भी होते हैं। अधो देश में होते हैं, गड्ढे में भी होते हैं। अधो देश का अर्थ वो दे दिया है, जो हमारे जो विजय है ना, वो बाकी नीचे नहीं जाते। मैं अधो देश आया इसलिए मैं एक सेकंड के लिए अटक गई। मैं समझ में आया? हाँ। ये अश्रुत्वा केवल ज्ञानी 15 कर्म भूमि में भी होते हैं, और जो संहरण की अपेक्षा से अगर उनका कोई अपहरण करके 2.5 द्वीप समुद्र के एक भाग में अगर रख दे तो वो वहां भी आपको मिलेंगे, बराबर। बराबर। तो कंदरा में भी होते हैं, संहरण की अपेक्षा से वो हर जगह आपको मिलेंगे। और ये जगन्य से 1, 2 अथवा 3, उत्कृष्ट से 10 मिल सकते हैं। अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि केवली से लेके वो तत्पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना कोई पुरुष केवली प्रज्ञप्त धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। केवली अथवा तो तत्पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना कोई पुरुष केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसे अश्रुत्वा कोई कर सकता है और बाकी सारे नहीं भी कर सकते हैं, राइट? राइट। हाँ, अब ये अश्रुत्वा केवली उपलब्धि थी, अब श्रुत्वा केवली। ये अश्रुत्वा खत्म हो गया, अब श्रुत्वा की बात कर रहे। श्रुत्वा उपलब्धि पद की बात है। कोई पुरुष केवली के श्रावक, केवली की श्राविका, केवली के उपासक, केवली की उपासिका, तत्पाक्षिक के श्रावक, तत्पाक्षिक की श्राविका, तत्पाक्षिक के उपासक, तत्पाक्षिक की उपासिका, या ऐसे कोई भी जो धार्मिक उसके जो अनुयायी या उसके शिष्य हैं, उन सबसे सुनकर, धर्म सुनकर केवल ज्ञान पर प्रज्ञप्त धर्म का ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ ये बात आई कि हम किसी भी सामान्य व्यक्ति
कोई दीक्षा ले हुए हो, कि उनके शिष्य हो, केवली के शिष्य हो या कोई भी हो, तो केवली का शिष्य है तो उनको तो बहुत सारी चीज पता होती है ना केवल ज्ञान की। आप केवली के शिष्य बनकर उनके साथ रहोगे तो आपको धर्म तो समझ में आ ही जाएगा ना, हाँ आ ही जाएगा। और धीरे धीरे आप उनसे साथ रहकर धर्म के रास्ते में भी आगे ज्यादा बढ़ पाओगे ना। हाँ हाँ, तो ऐसे बढ़ते हुए व्यक्ति को भी आपको यहाँ लिया हुआ है कि ऐसी व्यक्ति के जो शिष्य या जो जिनको ये जो ज्ञानकारी है वो, तो ऐसे उनके शिष्यों के द्वारा धर्म सुनकर कोई दीक्षित हो, मतलब वो धर्म सुन के दीक्षित हुआ। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे सुनकर कोई पुरुष केवली प्रज्ञप्त धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई कोई खुद ये सुनकर केवल ज्ञान पा सकता है, कोई नहीं पा सकता, दोनों हो सकता है, राइट। राइट। तो ये हुआ श्रुत्वा केवली। कौन? श्रुत्वा केवली की जो सुनकर, धर्म सुनकर केवल ज्ञान जिनको मिला। जिनके मन प्रयोग ज्ञानावरण का क्षय होता है, केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है, वो पुरुष केवली से लेकर ऐसे उसके शिष्य तत्पाक्षिक उपासिका से धर्म सुन के केवली प्रज्ञप्त धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो केवल बुद्धि को भी प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान भी उत्पन्न कर सकता है। बराबर। देखिए, आप खुद क्रिया कर करके कर्म घटाओ और मैं दूसरे से धर्म सुनकर मेरे कर्म घटाओ, प्रोसेस तो एक ही है। बराबर। बराबर। पर मैंने खुद घटाए हैं तो मुझे रास्ता नहीं पता है, तो मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी। पर जिन्होंने सुन सुन के किया है वो तो समझा पाएंगे ना। हाँ हाँ। अच्छा, अब आगे। निरंतर तेले तेले मतलब 3 दिन, 8 तप की बात। निरंतर तेले तेले का उपवास की साधना के द्वारा आत्मा को जो भावित करता है, प्रकृति की भद्रता और उपशांतता, प्रकृति में क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रतनुता, मार्दवता, मृदुता, संपन्नता, आत्मलीनता और विनीतता के कारण उसके द्वारा किसी समय शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम और शुभ लेश्या की उत्तरोत्तर होने वाली विशुद्धि। देखो, ये 3 से ही होगा। ये 3 शब्द भूलना मत आप। कौन से 3 शब्द? शुभ अध्यवसाय यानी कि शुभ ही सोचना। अध्यवसाय का मतलब चिंतन है। क्या है? चिंतन। मैं किसी का मरण वांछू चिंतन करूं और मैं किसी को सुख चिंतन करूं, 2 में फर्क है कि नहीं? फर्क है। तो जो मरण चिंतन कर रही है वो कैसे अध्यवसाय? अशुभ। अशुभ। और मैं किसी का सुख चिंतन कर रही हूँ, किसी को धर्म देना चिंतन कर रही हूँ तो शुभ। बराबर। तो अब शुभ सोचूंगी तो परिणाम कैसे आएंगे? शुभ। और अशुभ सोचूंगी तो अशुभ। तो यहाँ अध्यवसाय शुभ परिणामी हो, शुभ अध्यवसाय हो तो कैसा परिणाम? शुभ परिणाम। और लेशा भी कैसी होगी सोचने से? शुभ होगी। हाँ, उत्तरोत्तर शुभ होगी। अभी जो है उससे ज्यादा शुभ, अभी जो है उससे ज्यादा शुभ, ऐसा होगा ना? होगा। हाँ। तो यही 3 चीज काम की है, शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम और शुभ लेश्या। ठीक है। ये तीनों से होने वाली उत्तरोत्तर विशुद्धि से अवधि ज्ञान, उस समय जो आवरण पड़ा हुआ है वो अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान कर्म का क्षयक्षम होगा। यह अपो मार्गणा गवेषणा करते हुए उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। बराबर। बराबर। और वो पुरुष समुत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुआ है ऐसा अवधि ज्ञान, उसके द्वारा जगन्य से अंगुल के असंख्यात इतने छोटे से भाग से लेके नजदीक के उत्कृष्ट आलोक में
यानी अलोक में भी देख सकता है। सोचो, अभी तो जो उसको अवधि ज्ञान हुआ है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। उत्कृष्टतः अलोक में असंख्यात लोक प्रमाण खंडों को जानता और देखता है, असंख्यात दिख रहा है उसमें भी, बराबर। बराबर। आओ, अब ऐसे श्रुत्वा अवधि ज्ञानी, ये श्रुत्वा अवधि ज्ञानी हुआ, सुन के अवधि ज्ञान, इसको धर्म सुन के अवधि ज्ञान हुआ है, बराबर। बराबर। ऐसे श्रुत्वा अवधि ज्ञानी को कितनी लेशियाएं होती है? શુદ્ધ અધિજ્ઞાની ને 3 જ હશે ને, અશુભ લેશિયા તો નહીં હોય। આમ તો 6 હોય। શુદ્ધ અધિજ્ઞાની અવધિ જ્ઞાની છે ને, હજી ક્યાં કેવળ જ્ઞાન આવ્યું છે? હા બરાબર, તો બધી લેશિયા। હા, હજી તો અવધિ જ્ઞાન છે, હજી તો કેવળ જ્ઞાન આવ્યું નથી એને, બરાબર। बराबर। आओ, ज्ञान उसमें 3 होते हैं, कितने? 3 ज्ञान, अभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ही, बराबर। अवधि ज्ञान आया है उसको, 3 ही होते हैं। क्या वो योग सहित होता है या योग रहित? तो वो योग सहित होता है, योग रहित तो है ही नहीं। मन वचन काया का योग तो उसको होगा ही, होगा। तो वो मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी तीनों होता है, तो योग सहित ना। अब वो क्या वो साकार उपयोग से युक्त है या अनाकार उपयोग से? तो दोनों उपयोग आएगा, अभी साकार भी है और अनाकार भी है, दोनों है। संहनन कौन सा आएगा? वही पहला, पहलो संग्रह। हाँ। और संस्थान ये तो जे काले जे होए, बराबर। 6 में से कोई भी एक। उसकी ऊंचाई कितनी? जेवो काल हो प्रमाणे। हाँ, जगन्य से 7 रत्नी, उत्कृष्ट से 500 धनुष। हाँ। आओ, आयु कितनी? कुछ अधिक 8 वर्ष, कुछ अधिक 8 वर्ष जगन्य, और उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि, बराबर। बराबर। हाँ, वो वेद सहित होता है और वेद रहित भी होता है। वेद तो है ही उसको। हाँ। हाँ, अगर वेद रहित है वो बिल्कुल, तो उपशांत वेद, क्षीण वेद। कौन सा? तो उपशांत, वो क्षीण वेद वाला होता है, उपशांत वेद वाला नहीं। उपशांत तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, शांत अपने आप शांत हुआ है, उसको कैसा कहोगे? क्षीण वेदी। कैसा कहोगे उसको? क्षीण वेदी। तो अब कौन सा वेद? स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद? पुरुष नपुंसक दोनों। तो वो तो स्त्री वेदी भी हो सकता है ना, स्त्री भी हो सकती है ऐसी, पुरुष वेद वाला भी हो सकता है, और पुरुष नपुंसक दोनों वेद वाला भी हो सकता है, राइट। राइट। क्या वो कषाय सहित होता है या रहित? दोनों होगा, क्योंकि 3 ही ज्ञान हुए ना। हाँ, तो कषाय रहित भी है, कषाय सहित भी है। तो क्या अभी उपशांत कषाय है या क्षीण कषाय? क्षीण कषाय। उपशांत किया होता तो कहाँ से मोक्ष होता, बोलो? नहीं। हाँ, वो क्षीण कषाय वाला। कितने कषाय हो सकते उसको? तो चारों, या तो चारों या फिर 3 या फिर 2 या फिर 1। 4 में चार भांगा पड़ेगा ना उसका। अगर चारों कषाय है तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों, अगर उसको चारों कषाय है तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों उसके होंगे। अगर वो 3 कषाई है, मान लो कि वो खाली 3 कषाई है, तो क्रोध निकल गया, मान, माया, लोभ। अगर वो 2 ही कषाई है तो माया और लोभ। अगर वो 1 ही कषाई है, संजवलन, तो
तो मात्र लोभ, बराबर। तो सबसे अंतिम निकलेगा मात्र लोभ। एक लोभ कषाय एक ऐसा है जो सबसे अंतिम खत्म होता है, ठीक है। एक कषाय होगा तो खाली संजवलन लोभ, उसमें कितने अध्यवसाय प्रज्ञप्त है, असंख्यात अध्यवसाय, और वो भी प्रशस्त ही होते हैं, अप्रशस्त नहीं होते, ठीक है। क्योंकि श्रुत्वा अवधिज्ञानी है, श्रुत्वा अवधिज्ञानी उस वर्तमान प्रशस्त अध्यवसाय के द्वारा अनंत नारकी के भवों को अपने से निर्युक्त विसंयुक्त कर सकता है। अनंत तिर्यन के भवों को भी, अनंत मनुष्य के भवों को भी, और अनंत देवों के भवों से भी अपने आप को वो विसंयुक्त कर लेगा, अलग कर लेगा, बराबर। और जो नाम कर्म की चार उत्तर प्रकृति है, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति की, उसको औपग्रहिक अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ को, उनके औपग्रहिक अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ को वो क्षीण करता है। देखो, आप आयुष्य का बंध कब नहीं बांधोगे, समझने जैसा है। जिस समय आप ये सारों क्रोध, मान, माया, लोभ को क्षीण कर रहे हो, और उसे क्षीण करके प्रत्याख्यानीय अनंत अनुबंधी से आप उसको अप्रत्याख्यानीय में लाए, अप्रत्याख्यानीय में से आप उसको प्रत्याख्यानीय में लाए और क्षीण किया, उसको और क्षीण करके आप संजवलन क्रोध, मान, माया, लोभ तक आ जाओ, तो अब ये आपको फिर से आयु बांधने की का कर्म नहीं देगा। समझ में आया? हाँ, तो आप क्षीण करके संजलन क्रोध, मान, माया, लोभ को और क्षीण करो, और क्षीण करो। उसे क्षीण करके 5 विध आज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय और 28 प्रकार के मोहनीय को सिर से, यानी कि अपने ऊपर से छिन्न भिन्न किए हुए ताल वृक्ष की तरह, इसको भी क्षीण करके कर्मरज के विकरण कारक, विकिरण कर देते हो। वो जो कर्म होता है ना, या बंधन कर्म आपके आत्मा पे लगा, उसका विकिरण यानी चूरा चूरा कर देते हो। भूखा कर दोगे आप, क्या करोगे? भूखा कर। अब भूखा होने के बाद लगेगा आपको वापिस? बताओ। नहीं, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। उसको छिन्न भिन्न कर दोगे, विकिरण कारक कर दोगे कर्मरज को, और अपूर्व करण में आप फिर प्रवेश करोगे। अब ये सारे कर्मों को हटा के जा रहे हो, तो अब तो आयुष्य आएगा ही नहीं ना। नहीं। हाँ, उसके अनंत, अनुत्तर, निर्व्याबाद, निरावरण, कृष्ण परिप्रतिपूर्ण केवल दर्शन समुत्पन्न होता है। ऐसा अगर आपने कर लिया, आप उसमें प्रवेश कर चुके हो अपूर्व 8वें गुण स्थान में। अब आपका जितना समय होगा मर्यादित, उतने में ही आपको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। व्याघात रहित, आवरण रहित, कृष्ण और प्रतिपूर्ण। कैसा? कृष्ण प्रतिपूर्ण। अब क्या ऐसा श्रुत्वा केवल ज्ञानी, सुन के बने हैं ना, इसलिए वह केवली प्रज्ञप्त धर्म का व्याख्यान, प्रज्ञापन और प्ररूपण करता है। बोलो, करेगा? करेगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस खुद सीखा है, बराबर। हाँ। वो व्याख्यान भी करेगा, प्रज्ञापन भी करेगा, प्ररूपणा भी करेगा, सबको प्रवज्या भी देगा, मुंड भी बनाएगा, ठीक है। सिद्ध बुद्ध अनंत दुखों का वो अंत करेगा। अब क्या उसके शिष्य भी कैसे होंगे? तो वो भी सिद्ध हो सकते हैं और अपने सारे दुखों का वो अंत करते रहते हैं। अब उसके प्रशिष्य क्या बनेंगे? शिष्य के शिष्य, प्रशिष्य भी क्या बनेंगे? तो प्रशिष्य भी धर्म पाएंगे कि नहीं? पाएंगे, पाएंगे।
तो प्रशिष्य भी बराबर प्रति रूप होकर धर्म को सुन रहे हैं, पा रहे हैं, तो उनके द्वारा भी कोई और दीक्षित और होगा ना। अभी ये किसी और के द्वारा श्रुतवा हुए हैं, अब इनके द्वारा कोई और श्रुतवा होगा। चलो, तो ऐसे श्रुत ज्ञानी एक समय में कितने होते हैं? जगन्य से श्रुत ज्ञानी केवली की बात है ये। जगन्य से 1, 2 अथवा 3 और उत्कृष्ट से 108। कितने? से 103 और जगन्य से 108। फिर से रिपीट करो। नहीं, श्रुतवा केवल ज्ञानी, ऐसे केवल ज्ञानी कितने होते हैं संसार में? तो एक समय में 3, कम से कम 3। एक समय में, हाँ, 1 भी होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, केवल ज्ञानी। और उत्कृष्ट से 108। कोई पुरुष केवली तत्पाक्षिक की उपासिका के सुनकर केवल ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, है ना। हम सबने भी कभी ना कभी सुना होगा केवली महात्मा के मुंह से तत्पाक्षिक उपासिका, पर ऐसे ही बैठे हैं, मतलब नहीं हो पाया होगा तभी ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे सुनने वाले कर ले, पर कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आओ, उद्देशक नंबर 32। आओ, पार्श्व उपत्यय गांगेय प्रश्न। ये गांगे के नाम के अणगार हैं, उनको ये प्रश्न है। जब परमात्मा वाणिज्य ग्राम नगर में थे, दूती पलाशक चैत्य में, तो वहाँ पे भगवान ने धर्म कहा, परिषद आई, वापस चली गई। और उस काल में, वो समय में पार्श्वपत्ति यानी कि पार्श्वनाथ भगवान के जो शिष्य परंपरा थी ना, उसमें से गांगे नाम के अणगार पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा के, वो अणगार आए, जहाँ भगवान थे वहाँ आए। और आने के बाद वो भगवान के से नज़दीक आए, ना दूर ना अति नज़दीक, और भगवान से उन्होंने प्रश्न किया। देखिए, एक बात समझना है, ये दोनों परमात्मा के बीच में 250 वर्ष का अंतर, लेकिन दोनों की शिष्य परंपरा की, एक 4 व्रती थे, एक 5 व्रती थे। समझ में आ रहा है? परंपरा में थोड़ा भेद था। सारे के सारे जैन परंपरा ही है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो हमारे जो 23वें भगवान तक सारे के सारे 4 महाव्रती होते हैं। 5वां स्त्री चर्या का जो ब्रह्मचर्य का है, वो अपरिग्रह में आ जाता है। समझ में आया? चौथे व्रत में ही उसको समावेश हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये जो अपरिग्रह का जो उनको रहता है ना, उसी में ब्रह्मचर्य का, क्योंकि अब स्त्री का परिग्रह नहीं करना है, तो ब्रह्मचर्य अपने आप हो गया ना। हाँ, तो उसी में आ जाता था। लेकिन वो अपरिग्रह में वस्त्र भी नहीं थे, कुछ नहीं था उनके तब तक कोई वस्त्र नहीं था, और कमंडल पात्रा वात्रा कुछ नहीं था। लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी के बाद अभी कोई तीर्थंकर परमात्मा ये उत्सर पीढ़ी में तो नहीं होने वाले, अवसर पीढ़ी में, इसीलिए यहाँ से 5 पंचविध धर्म शुरू हुआ परमात्मा महावीर से, और उसमें वस्त्र भी चेलक के साथ, यानी कि वस्त्र के साथ रहना हुआ है, क्योंकि अब आने वाला काल तो अशुभ है ही, दिनों दिन और अशुभ होगा, इसीलिए उनको वस्त्र के साथ रहने के लिए कहा गया। इसलिए अब उनके 5 महाव्रत हुए। तो भगवान महावीर के समय पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य तो घूमते ही होंगे ना। हाँ, तो ये पार्श्वनाथ भगवान की शिष्य परंपरा के शिष्य है, तो वो 4 व्रती है, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, बराबर। हाँ, तो वो इनसे अलग पड़ेंगे। तो आए भगवान के पास और उन्होंने सवाल किया कि हे प्रभु, नारकी अंतर सहित उत्पन्न होते हैं या निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं? तब भगवान ने कहा, वो अंतर सहित भी होते हैं, वो निरंतर भी होते हैं, एक के बाद एक।
ऐसे ही असुर कुमार वो भी अंतर सहित भी होते हैं और निरंतर भी होते हैं। पृथ्वी कायिक में जीव मतलब कैसे पता है, एक हुआ फिर तुरंत दूसरा तीसरा चौथा, हर एक समय में एक के बाद एक, तो इसमें सब में निरंतर होते रहते हैं। बराबर। बराबर। आओ। तो असुर कुमार अंतर सहित भी उत्पन्न होते हैं, निरंतर भी होते हैं। ऐसे स्तनित कुमार तक सबकी बात की है। उसके बाद पृथ्वी का वो भी अंतर सहित होते हैं, निरंतर भी होते हैं। मतलब कि यहाँ आपको ये समझना है कि हर एक काय के अंदर जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं, प्रति समय प्रति क्षण। कहीं ना कहीं पृथ्वी काय भी निरंतर एक के बाद एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपकाय भी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बे इंद्रिय की बात की, ये तो एक इंद्रिय की बात थी, अब बे इंद्रिय की बात है। तो वैमानिक और नारकी के भांति ही बे इंद्रिय भी निरंतर उत्पन्न होते हैं। आओ। ज्योतिष की बात की है, तो ज्योतिष भी अंतर सहित च्युत भी होते हैं, निरंतर भी च्युत होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। उनका प्रवेशनक कितने प्रकार से है? प्रवेशनक यानी कि एंट्री, नारकी प्रवेशनक, तिर्यंश योनि प्रवेशनक, मनुष्य प्रवेशनक और देव प्रवेशनक। तो नारकी प्रवेशनक कितने प्रकार से? तो 7 है ना नारकी? तो 7 प्रकार से। ठीक है। एक नारकी अगर प्रवेश करेगा, हम बोलेंगे कि भाई रत्न प्रभा में प्रवेश किया है तो रत्न प्रभा का ही प्रवेश माना जाएगा और किसी नारकी का नहीं। बराबर। दो नारकी नैरयिक प्रवेश होगा तो प्रवेश करते हुए रत्न प्रभा में होते हैं या नीचे अध सप्तमी में होते हैं, तो वो कहीं भी होते हैं। अगर आप 2 नारकी नैरयिक बोलोगे तो पर वो कोई भी 2 नारकी में जाएगा, उससे ज्यादा में नहीं। एक जीव तो एक ही नारकी में जाने वाला है। राइट। हाँ, वो तो कोई भी एक में जाएगा। तो एक समय में 2 नारकी आई तो कोई भी 2 नारकी आ सकती है। 3 नारक प्रवेशक, अगर एक साथ में 3 हुआ और तीनों अलग अलग नारकी में हुए तो उस हिसाब से ऐसे 7 आ जाएंगे ना, 7 में। हाँ, इसलिए 7 भेद हो गए उसके। कितने हुए? 7 भेद हो गए। 4 नारकी नैरयिक प्रवेशनक में प्रवेश करते हुए क्या रत्न प्रभा में होते हैं अथवा सप्त पृथ्वी में होते हैं? तो कोई भी 4 में से एक में होगा ना। हाँ, कोई भी 4 में से एक में। ये सारे भांगे क्या है ये? हाँ, ऐसे ही 5 होगा तो भी, 6 होगा तो भी, और 7 होगा तो सब 7 में एक 7 में होंगे। बराबर। हाँ। अब 8 की बात है। 8 नारकी अगर प्रवेश करे, 7 नहीं, 7 की जगह 8, तो किसी एक नारकी में 2 होंगे। हाँ, 2 जीव जाए तो 8 जीव, एक समय में 8 जीव ने प्रवेश किया तो कोई भी 2 जीव एक ही नरक में गए होंगे। बराबर। बराबर। ऐसे असंख्य नारक के जीव प्रवेश करे तो अलग अलग। हाँ, अलग अलग नरक की अलग अलग संख्या। आओ। तो ये पंच संयोगी भांगा, सप्त संयोगी भांगा, इसको क्या कहेंगे? सप्त संयोगी भांगा। हाँ, और पंच संयोगी भांगा। तो इस प्रकार से ये नारकी के प्रवेश यहाँ
खत्म हुए। समझ में आ गया? हाँ। अब आया तिर्यंश योनि प्रवेश। तो वो भी 5 प्रकार से, एकेंद्रिय से लेकर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। बराबर। तो एकेंद्रिय में जब होता है अथवा पंचेंद्रिय में होता है प्रवेश, राइट? एक ही जीव का होगा तो, 2 का होगा तो 2 में, तो 5 है तो 5 में आएगा, 6 होगा तो एक किसी एक गति में 2 होंगे, राइट? राइट। पहले की तरह ही समझना हमको। बराबर। अब मनुष्य गति में प्रवेश। तो मनुष्य में कितने प्रकार हैं? हाँ, मेन तो 2 है ना, 2। हाँ। एक गर्भज एक समूर्छिम। मनुष्य 2 प्रकार के है कि नहीं? हाँ। एक गर्भज एक समूर्छिम। समूर्छिम मनुष्य में होते हैं अथवा गर्भ क्रांतिक मनुष्य में होता है प्रवेश। 2 में से एक में ही होगा। एक समूर्छिम मनुष्य में 2, अगर 2 हुआ तो एक समूर्छिम में, एक गर्भज में। 3 हुआ तो किसी एक में 2। बराबर। तो इसी तरह असंख्य मनुष्य या तो सारे के सारे समूर्छिम में उत्पन्न होंगे, या तो असंख्य मनुष्य सारे के सारे गर्भज में उत्पन्न होंगे। ये भी पॉसिबल है। बराबर। देव की बात की है तो 4 प्रकार के देव है, भवनवासी, विमानिक, ज्योतिष और व्यंतरवाण व्यंतर। बराबर। तो उसमें भी प्रवेशनक सबके अलग अलग, किसी के अगर 4 हुए तो सब में एक एक, उससे ज्यादा बढ़ गए तो किसी ना किसी में 2, और ऐसे होगा। बराबर। अब है पृथ्वी कायिक। स्तनित कुमार जीव तक तो आपने देव में देख लिया। पृथ्वी कायिक अंतर सहित उद्वर्तन नहीं करते हैं, वो निरंतर करते हैं। वो भी निरंतर उत्पन्न होते हैं ना पृथ्वी कायिक। हाँ। हाँ। चल, सत नैरिक उत्पन्न होते हैं, असत उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ही सत वैमानिक च्युत होते हैं, असत च्युत नहीं होते। तो ऐसा प्रश्न का क्या मतलब? ऐसा प्रश्न किया भगवान को। परमात्मा ने कहा, गांगे प्रश्न पूछ रहे, आपके पूर्ववर्ती पुरुषादानी अरंत पार्श्व ने लोक को शाश्वत कहा है। भगवान उसको जवाब देते हैं कि आपके जो आपके पूर्व जो पुरुषादानी अरियन पार्श्व अरहत पार्श्वनाथ भगवान हो गए, उन्होंने इस लोक को शाश्वत कहा है। ये अनादि अनंत अलोक से परिवृत, निम्न भाग से विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त और ऊपर से वापस विशाल है। तो ये जो निम्न भाग में पर्यक आकार वाला है, मध्य में उसके मध्य में वो मृदंग आकार का है, ऊर्ध्व में वो शाश्वत अनादि अनंत अलोक से परिवृत है चारों तरफ से, और मध्य भाग में विस्तीर्ण है, मध्य में संक्षिप्त, ऊपर में विशाल, निम्न भाग में पर्यक और मध्य में श्रेष्ठ वज्र, और ऊपर ऊर्ध्वमुख मृदंग के आकार वाले इस लोक में अनंत जीव धन, इसमें अनंत जीव धन उत्पन्न होता है। बराबर। उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। परित जीव धन उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। देखो भगवान क्या कह रहे, देखिए समझ सुनने जैसा है। भगवान ये नहीं कह रहा ये मैं कह रहा हूँ, भगवान ये कह रहे कि तुम्हारे पहले जो पार्श्वनाथ भगवान हुए उन्होंने ये लोक को इस प्रकार से बताया। समझ में आया? हाँ। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा कह रही हूँ।
वो ये कह रहे कि तुम्हारे पार्श्वनाथ भगवान जो पहले तुम्हारे जो आगे के जो गुरु है उन्होंने ऐसा बताया है। लोक सद्भूत उत्पन्न विगत और परिणत है। ये जो लोक है ना वो सद्भूत है, मतलब जो जैसा है वैसा है। उत्पन्न विगत और परिणत। सद्भूत मतलब उपन्नैवा विगमैवा धुएवा। समझ में આવ્યું? उत्पन्न विगत परिणत એટલે उत्पन्न થવું, વિગત નાશ થવું, અને પરિણત यानी कि स्थिरता है ना, ध्रुव 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 भाव। तो लोक केवो છે? સદભૂત यानी कि ભૂત સહિત, હંમેશા ભૂત એમાં રહેવાના જ છે, રાઈટ જીવ? हाँ, सदा काल शाश्वत। सद्भूत का अर्थ हो गया शाश्वत। और उत्पन्न यानी उत्पन्न उपन्नैवा, जीवों के उत्पन्न होने वाला। लोक उत्पन्न नहीं हुआ है। लोग ये गलती कर लेते हैं कि लोक उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न का मतलब क्या हुआ? जीव के उत्पन्न होना। लोक रहेगा तो जीव उत्पन्न होंगे, लोक ही चला गया तो जीव कहाँ से उत्पन्न होंगे? बोलो। इसीलिए परमात्मा उत्पन्न उपन्नैवा कह रहे हैं, विगमैवा धुएवा, वो जीव के लिए है, लोक के लिए नहीं। अजीव पुद्गल आदि के विविध परिणमन के द्वारा जिसका लोकन किया जाता है, प्रलोभन किया जाता है, वो लोक है। तो गांगे इस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि सत वैमानिक च्युत होते हैं, असत च्युत नहीं होते। बराबर? जो वैमानिक देव है उसमें जो सत है वो च्युत होते हैं, जो असत है वो च्युत नहीं होते। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है स्वतः अथवा परतः ज्ञान पद। आप स्वयं इस प्रकार जानते हैं अथवा किसी अन्य से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आप जानते हो, ऐसा भगवान को पूछा गया कि क्या आप स्वयं ये जानते हो या आपने भी ये सुना हुआ है किसी से और जानते हो? आप किसी से सुने बिना, आगम आदि का अध्ययन किए बिना जानते हैं अथवा सुनकर आगम आदि का अध्ययन करके जानते हैं। सत नैरयिक उत्पन्न होते हैं, असत उत्पन्न नहीं होते। सत वैमानिक च्युत होते हैं, असत च्युत नहीं होते। देखिए, नारकी उत्पन्न થાય ને વૈમાનિક ને ચ્યુત કહેવાય। સમજમાં આવ્યું? હા, ठीक है। नारकी उपजे અને આ લોકો નીપજે, એટલો ફરક। अब भगवान कह रहे कि ये स्वयं मैं जानता हूँ, मैं किसी और के प्राप्त ज्ञान के आधार पर ये नहीं बता रहा हूँ। बराबर? खुद केवल ज्ञानी છે, खुद तीर्थंकर परमात्मा છે, खुद तीर्थની સ્થાપના કરનારા, એટલે આ બધું કહી શકે ને। હા, स्वयं दीक्षा પણ લીધી છે એમણે। मैं सुने बिना आगम आदि का अध्ययन किए बिना ये जानता हूँ। मैंने कोई आगम का अध्ययन नहीं किया या मैंने ये बात सुनी नहीं है, ये मैं स्वयं जानता हूँ। ये इसीलिए स्वयं बुद्ध हुए। हाँ, ठीक है। सुनकर आगम आदि का अध्ययन करके नहीं जानता। सत नैरयिक उत्पन्न होते हैं और असत उत्पन्न नहीं होते। बराबर? सत असत का क्या मतलब हुआ? सत वैमानिक च्युत होते, असत च्युत नहीं होते। बोलो क्या मतलब है ये? सत એટલે સાચા અને અસત એટલે ખોટા। બોલો કયા? સત એટલે સાચું એટલે કોણ? જે જન્મ લેવાના છે। અને સમૂર્છિમ, સમૂર્છિમ उत्पन्न થાય ને એ લોકોના પણ। दरेक नारकी के जीवों के मल मूत्र से समूर्जिम उत्पन्न होते हैं, वो 48 मिनट में खत्म हो जाते। तो वो असत ही हुए ना। बोलो, सत नारकी नरक उत्पन्न होते हैं, असत उत्पन्न नहीं होते। बात सही हुई ना? अपर्याप्त है ना वो? अपर्याप्त समूर्छिम संज्ञी पंचेंद्रिय नारक એ અસત અને પર્યાપ્ત સંની પંચેન્દ્રિય નારક એ સત।
એવી જ રીતે દેવમાં પણ સેમ વસ્તુ, બરાબર? બરાબર. હા, મનુષ્યમાં બધામાં જ આવશે સત અસત, હે ને? હા. चल, तो ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? भगवान कह रहे ये मैं स्वयं जानता हूँ इस प्रकार से, मैं स्वयं इस प्रकार से जानता हूँ, किसी अन्य से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मैं नहीं जानता। मैं सुने बिना, किसी आगम आदि का अध्ययन किए बिना जानता हूँ। किसी की बात सुनकर आगम का अध्ययन करके मैं नहीं जानता हूँ। सत नारकी उत्पन्न होते हैं, असत उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ही सत वैमानिक च्युत होते हैं, असत च्युत नहीं होते। समझ में आ गया? हाँ. हाँ, केवली पूर्व में परिमित को भी जानता है और अपरिमित को भी जानता है। इसी तरह उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, अधो सभी दिशाओं में भी परिमित को जानता है, अपरिमित को भी जानता है। मतलब केवली जो भी केवली होते हैं ना, वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधो, ऊर्ध्व सभी दिशाओं, 10 दिशाओं में अपरिमित को जानता है। अपरिमित यानी कि अनंत अनंत क्षेत्र को जानता है। कोई डिस्टेंस वाला या कुछ किलोमीटर ऐसा नहीं, कुछ योजन ऐसा नहीं, बराबर? बराबर. मतलब केवली सबको जानता है, सबको देखता है, सब और देख सकता है। उत्तर 10 दिशाओं में वो देख सकता है और सब कुछ देख सकता है, बराबर? सर्व काल को जानता है, भूतकाल को भी, भविष्य में भी, सर्व काल को देख भी सकता है। केवली का ज्ञान अनंत होता है, केवली का दर्शन भी अनंत होता है। केवली का ज्ञान निरावरण है, कोई आवरण नहीं, ऐसे दर्शन भी निरावरण है, बराबर? तो गांगे इस अपेक्षा से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्वयं इसको जानता हूँ, किसी अन्य के प्राप्त ज्ञान के आधार पर नहीं जानता। तो मैं सुने बिना, आगम आदि का अध्ययन किए बिना ये सब चीज़ आपको बता रहा हूँ, सुन के या आगम का अध्ययन करके नहीं, बराबर? હવે स्वतः परतः उपपन्न पद, मतलब कि स्वतः नारकी के जीव नारकी नरक में स्वतः उत्पन्न होते हैं या परपन्न उत्पन्न होते हैं, परतः या किसी दूसरी शक्ति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे कि गांगे नारकी के जीव नारकी में स्वतः उत्पन्न होते हैं, उनको कोई आके उधर जबरदस्ती छोड़ नहीं जाता है, बराबर? अपने आप वो आ जाते हैं, खेलते कूदते चलते फिरते चले जाते, पहुंच जाते। पीड़ा तो बाद में होगी, अभी तो मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, बोलो? नहीं, अभी तो मालूम नहीं है कि क्या होगा, कैसा नरक होगा। खेलते कूदते उत्पन्न होते। ठीक है, तो परमात्मा कह रहे हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। कर्म के उदय, कर्म की गुरुता, कर्म के उदय यानी नरक गति का उदय आया, कर्म की गुरुता। अब ये कर्म की गुरुता सबसे ज्यादा है, जिसकी अधिकता होगी वही होगा ना। कर्म की भारिकता, वो भारीपन है, जो भारीपन कर्म है वो सबसे पहले उदय में आया है। कर्म की गुरु संभारिकता, मतलब उसका गुरुपना बड़ी मात्रा में है, उस हिसाब से वो नारकी में भी जाएगा, राइट? अशुभ कर्म के उदय का समय आया है, तो अशुभ कर्म के विपाक होने वाला है, तो वही विपाकोदय शुरू हो गया। इसीलिए वो अशुभ कर्म के फल विपाक से नारकी का जीव नरक में स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो परतः उत्पन्न नहीं होते हैं, उनको कोई नहीं भेजता है, उनके ऊपर का कर्म ही उनको वहां भेज देता है। इस अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि नारकी नरक में स्वतः आ जाते हैं, उनको कोई और नहीं लाता, खुद अपने ही ऊपर लगे हुए कर्म के कारण पहुंच जाते हैं। असुर कुमारों में भी स्वतः उत्पन्न होते हैं,
हाँ, भगवान कह रहे हैं हाँ वो स्वतः ही होते हैं, कोई और नहीं करता। क्योंकि असुर कुमार भी अपने कर्म के उदय, अपने कर्म के विगमन, कर्म विशोधि, कर्म विशुद्धि, शुभ कर्म के उदय है ना, यहाँ पे विशुद्ध कर्म के उदय है। हाँ, शुभ कर्म का विपाक होने वाला है, विपाकोदय। शुभ कर्म के फल विपाक से असुर कुमार के रूप में स्वतः उत्पन्न हो जाता है, परतः नहीं। असुर कुमार के रूप में परत उत्पन्न नहीं हो सकते। चलो, ऐसे ही पृथ्वी कायिक में भी परतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, बराबर। स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, परतः नहीं। इस प्रकार से मनुष्य तक व्यंतर, वाण व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, असुर कुमार की तरह, सबकी तरह एक ही प्रकृति से कर्म का उदय, कर्म की गुरुता, कर्म की भारिकता, बराबर। बराबर। हाँ, शुभाशुभ कर्म के उदय, अपने आप वो वहां पहुंच जाएंगे। अब इसके पश्चात गांगे अणगार को ये प्रत्यभिन्ना होती है कि श्रवण भगवान महावीर भी सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, क्योंकि उन्होंने तो अपने परंपरा में भी ये सारी बातें सुनी होगी ना, हाँ, उसमें भी केवली भगवंत होंगे ही होंगे। तो अब उनको लगा कि नहीं, ये सब केवली भगवंत का एक ही कहना है। तो अब भगवान को वो दाईं ओर से 3 बार प्रदक्षिणा भी करते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैं आपके पास चातुर्याम धर्म से मुक्त होकर, देखिए 4 व्रत वाला धर्म था ना, उसको चातुर्याम बोला जाता था। क्या? चातुर्याम धर्म। और अब 5 महाव्रत धर्म आया। अब जो आया प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ, बराबर। तो परमात्मा ने कहा, देवानुप्रिय, तुमको जो सुख हो जिसमें वो तुम करो, प्रतिबंध मत करो। ये फिर से आ रहा है, ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हें सुख, जैसे तुम्हें सुख हो, मतलब अगर आपका मन ये हो रहा है तो आप ये तुरंत करो, मन को रोको नहीं। समझ में आया? हाँ, आपके मन में ये दीक्षा का भाव उत्पन्न हुए हैं तो शुभ भाव को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब गांगे अणगार श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार करके चातुर्याम धर्म से मुक्त होकर सप्रतिक्रमण 5 महाव्रत धर्म को वो स्वीकार करके विहार करते हैं। 1 मिनट 5 मिनिट आपसो, 2 मिनिट आपसो, વધારે नहीं। हाँ, तो लोक सद्भूत उत्पन्न विगत और परिणत है। देखिए ये समझिएगा। अब परमात्मा क्या कह रहे गांगे को कि नहीं, गांगे ने तो दीक्षा ले ली, बराबर, भगवान के पास दीक्षा ले ली। वो भगवान को वंदन करते हैं, चातुर्याम धर्म से मुक्त होकर प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत को धारण करते हैं। अपने यहाँ तक हो गया ना? हाँ, 5 महाव्रत को स्वीकार करते हैं। अब ये गांगे अणगार बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय का पालन भी करते हैं। पालन करते करते जिस प्रयोजन से नग्न भाव, मुंड भाव, स्नान नहीं करना, दातुन आदि नहीं करना, छत्र धारण नहीं करना, पादुका नहीं पहनना, भूमि शैया, फलक शैया, काष्ठ शैया, ब्रह्मचर्यावास, भिक्षा के लिए गृहस्थों के घर में प्रवेश करना, लाभ अलाभ, उच्चावच, ग्राम कंटक आदि 22 परिशहों और उपसर्गों को सहन करना, उस प्रयोजन की वो आराधना करते हैं। उसकी आराधना करके वो चरम उच्छ्वास निश्वास में सिद्ध, प्रशांत, मुक्त, परिनिवृत्त और सब दुखों को क्षीण करने वाले हो जाते हैं। मतलब उनको मोक्ष हो गया, बराबर। चलो अब ये 23वां उद्देश्य के कल करें। आज
હા હા મને એમ કે હજી થોડું બાકી હશે. હા ચાલો કંઈ વાંધો નહીં, કાલે લઈએ. બરાબર. હા હા, પેજ નંબર કહી દો. હા પેજ નંબર તો કહી જ દઉં. 33મો ઉદ્દેશો અને પેજ નંબર છે 362. સારું. હાજી હા ચલો, જય જિનેન્દ્ર.